हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम जो है 1 करोड़ जो है मनी वो 7 साल में कैसे बना सकते हैं। प्योर कैलकुलेशन होगी इसमें। मेरी कोई ऐसी बात नहीं होगी कि रातों रात आप 1 करोड़ आपके पास आ जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं मैं बताने वाला हूँ। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते नहीं देख सकते। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जाकर पास्ट वीडियोज को चेक कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि 1 करोड़ जो है हमारा वो एसआईपी के थ्रू कैसे 7 साल में बनाया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ईटी मनी का एसआईपी कैलकुलेटर खोल लिया है। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे गोल अमाउंट आपको दिख रहा होगा जो सेकंड पे है। तो इस गोल अमाउंट को अगर हम करते हैं जस्ट 1 करोड़ रुपीस। 1 मिनट। दिस इज 1 CR, ठीक है। और इसको हमको बनाना है 7 ईयर्स में। तो यहाँ पर 7 ईयर्स किए। और अगर आप जो निफ्टी का एवरेज म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखे होंगे तो लगभग 12 से 16% के आसपास होता है। और अगर ऑन एन एवरेज आप 14% बनाते हैं तो ईयरली बेस पे तो आपका 1 करोड़ कितने 1 करोड़ 7 साल में ही बनेगा। लेकिन कितना आपको मंथली इन्वेस्ट करना होगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लगभग लगभग 15,802 रुपए हर मंथ इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन तभी मैं सोचूं ऐसा कैसे हो गया, इतना कम कैसे हो सकता है। यहाँ पर गलती से जो रिटर्न परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पर 14% के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको कितना मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि लगभग 70,000 रुपये आपको मंथली इन्वेस्ट करना होगा अगर आप निफ्टी का म्यूचुअल फंड लेते हैं जो कि 14% ऑन एन एवरेज रिटर्न दे देता है। तो 70,000 के आसपास आपको मंथली इन्वेस्ट करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप 50-30-20 का रूल जानते होंगे कि 50% आपका बेसिक नीड्स की तरफ जाता है, 30% वांट्स की तरफ जाता है, 20% इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है। तो अगर 20% आपका 70,000 है तो लगभग आपकी सैलरी होनी चाहिए अराउंड 3.5 लाख रुपए पर मंथ। तो कहीं इस पे फिट बैठता है। और अगर कहीं आप जैसे उसका थोड़ा सा फ्लिप वही कर सकते हैं कि 50% आपका बेसिक नीड्स पे जाता है, 20% आपका वांट्स पे जाता है, और 30% आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आपका देखेंगे तो 30% अगर 70,000 है तो लगभग लगभग 2.5 लाख के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं सैलरी होनी चाहिए, तब कहीं आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो 10% इन्वेस्टर हैं जो कि कंसिस्टेंटली 15% से ऊपर का रिटर्न बना सकते हैं, और 4% इन्वेस्टर केवल ऐसे हैं जो कि 17% से ऊपर का CAGR जनरेट कर पाते हैं। लेकिन क्या ये बहुत ही मुश्किल बात है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। और इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि कैसे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। तो हम अपना अमाउंट वही सेम रखेंगे, कितना 1 CR है, प्लस अपना टाइम ड्यूरेशन भी सेम रखेंगे, 7 साल है। और हम थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज करके देखते हैं कि क्या असर आता है इसके ऊपर जो मंथली इन्वेस्टमेंट था। अगर हम 20% जनरेट कर लेते हैं ईयरली बेस पे कंटिन्यूस 7 साल के लिए तो आपको कितना लगभग मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 55,000 रुपये। तो 55,000 आपका अगर है 20% या 30% मानते हैं तो भी आपका लगभग लगभग 3 गुना मतलब लगभग 2 लाख के आसपास सैलरी होगी। तो कहीं आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसमें 30% आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ाता हूँ और करता हूँ इसको मैं 25%, तो 25% अगर CAGR में जनरेट करता हूँ तो इसके लिए लगभग मुझे 44,000 रुपये पर मंथ करना होगा। और फिर से वही 44 और गुणे 3, तो आपका हो जाएगा 132, लगभग 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो कहीं आप 30% इन्वेस्ट करते हैं और 25% जनरेट करते हैं और 7 साल में आपका 1 करोड़ बन सकता है। लेकिन फिर भी 45,000 एक बहुत ज़्यादा अमाउंट है पर मंथ इन्वेस्ट करना। तो इसको हम थोड़ा सा और रिटर्न परसेंटेज बढ़ाते हैं। आपको ऐसा देख के भले ही लग रहा होगा कि 30% ये तो रिटर्न को बढ़ाते ही जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल है इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ।
और पॉसिबल तो सब कुछ है अगर आप देखें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक्सट्रीमली रेयर का टैग भी निकल के आ रहा है कि 4% इन्वेस्टर हैं जो कि 17% से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं ईयरली बेस पे। तो हम 4% से ही आते हैं, ऐसा क्या है, मतलब आप भी बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो आपको अगर 30% CAGR जनरेट करते हैं 7 सालों के लिए, तो आपको लगभग 35,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ और इसको 35% कर देता हूँ, और 35% करने के बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग आपको 27,800 मीन्स 27,900 मीन्स 28,000, समथिंग लाइक 28,000 आपको पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा अगर आप 35% CAGR जनरेट करते हैं। और फिर से आप कैलकुलेशन कर लेंगे कि आपका 30% कितना बनता है, सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए। ठीक है। और अगर इसको हम 40% करते हैं तो लगभग देखते हैं हमारा कितना निकल के आता है, लगभग 22,000। तो परसेंटेज का खेल आप देख रहे हैं, कहाँ जब अभी हम 14% पे थे तो कहाँ पर ये 70,000 निकल के आ रहा था कि पर मंथ इन्वेस्ट करना है। और अगर जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं परसेंटेज, अगर हम ईयरली बेस पे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने टाइम फिक्स रखा है, अमाउंट अपना फिक्स रखा है 1 करोड़ 7 सालों में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, जिससे अगर परसेंटेज हमारा ज़्यादा बन जाता है तो हम कम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर मंथली। फिर भी अगर हमने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लिया 7 सालों में ईयरली बेस पे, तो आपका अमाउंट कितना कम लगेगा आप ये देखिए, गौर कीजिएगा कि 22,000 आपका अमाउंट लग रहा है। अगर ये 22,000 आपका 30% है तो लगभग लगभग आपका 80-80 हज़ार के आसपास अगर सैलरी रहती है, तो आप अपना 30% अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक कितने परसेंट CAGR पे था, 40%। और अगर हम ऐसा करें कि हम 40% 45% एक साल में जनरेट करते हैं, और ये पॉसिबल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि एकदम से नहीं जनरेट हो सकता, जनरेट हो सकता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा मतलब सीखना पड़ता है, थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ता है, तो जनरेट हो जाता है 45%। 7 साल तक आगे जनरेट किया जा सकता है। कभी आपका एक साल में 100% रिटर्न आएगा, कभी एक साल में आपका 0% रिटर्न आएगा। तो आपका ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा भी कि अगर हम 45% जनरेट कर लेते हैं और 7 सालों तक कंटिन्यूस बेस पे, तो लगभग हमारा कितना मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट करना बनता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 17,000। 17,000 मीन समझ रहे हैं आप, अगर ये 30% आपका है तो लगभग लगभग आपका 60,000 अगर सैलरी होता है, तो क्या बोलते हैं 45% के CAGR बेसिस पे आपका 1 करोड़ 7 साल में बन जाएगा। ठीक। और अगर इसका जो मैक्स लिमिट दिया है जो कि 50% है, हालांकि आप उससे भी ऊपर जनरेट कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग सीख के अच्छे तरीके से थोड़ा सा समय बिता के 1-2 साल का, और एक्सपर्ट बनते हैं ट्रेडिंग में, तो 50% CAGR भी जनरेट किया जा सकता है 7 साल। कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि मैं अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा कि 50% तक जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन हाँ 30-35% तक अभी पहुंचा, और अभी कंटिन्यूस अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो आगे हो सकता है 50 तक पहुंच जाऊँ, और हो सकता है उससे ऊपर भी जाऊँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। और वो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ मुझ में अलग नहीं है, आप मुझसे अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतर कंडीशन में होंगे, तो आप ये कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात तो नहीं है। और हमने जैसे देखा कि अगर हमको 7 साल में 1 करोड़ बनाना है, और अगर हम 50% CAGR जनरेट कर सकते हैं, तो क्या बोलते हैं कितना हमको इन्वेस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ 13,000। और अगर 13,000 सपोज अगर आप अपनी सैलरी का 40% इन्वेस्ट करते हैं, 60% में आप अपना बेसिक नीड्स और वांट्स खत्म करते हैं, तो अगर 40% आपका 13,000 है, तो लगभग लगभग आपका 13 दूनी 26 और 7 33, 33 से 35 हज़ार अगर आपकी मंथली सैलरी है, और अगर आप 40% उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं 50% CAGR पे, तो आपका जो रिटर्न होगा, आपका जो पूरा पोर्टफोलियो बनेगा वो 1 करोड़ का होगा अगले 7 सालों में। तो अगर आपकी सैलरी 35% के आसपास है, और अगर आप 40% इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो और 50% का CAGR जनरेट कर सकते हैं, तो अगले 7 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपीस हो सकते हैं। अब बात यही आई कि 50% जनरेट कर पाना 7 सालों के लिए कंटिन्यूस, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो पॉसिबल तो है,
एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप चाहें, आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। और जैसे कि आप अभी देखते होंगे कि बहुत से स्टॉक्स आपको दिखेंगे कि जो कि पिछले 6 महीने में 1 साल में डबल हो गए, ट्रिपल हो गए। तो अगर उस बॉटम के समय पे आप किसी भी तरीके से उसको कैच करके पाए होते, तो आपका 1 साल में अगर 100% बन गया, तो आपका 2 साल का तो काम वैसे हो गया। 2 साल तक आपका अगर कोई रिटर्न ना भी आए तो भी आपका सीएजीआर लगभग 50% के आसपास बना। हालांकि 50 के हिसाब से नहीं, 40 के आसपास से बना। तो अ, ये तो है कि पॉसिबल है, क्योंकि आप देखते होंगे, बहुत से एग्जांपल देखते होंगे, बहुत से आपके रडार में स्टॉक्स रहे होंगे जो कि ऊपर चले गए होंगे, तो आप देखते होंगे कि आपका इतने महीने में इतने परसेंट का रिटर्न दे दिया। तो पॉसिबल तो है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि पॉसिबल है नहीं, इतना ऊपर जाता ही नहीं स्टॉक, ऐसा तो कुछ है नहीं। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और कैसे आप इसको करेंगे अचीव 50% सीएजीआर के सीएजीआर को। तो इसको हम आगे की वीडियो में अगर आप लोग बताएंगे तो डिस्कस कर लेंगे, और नहीं तो मेरा मन किया तो मैं खुद ही बना दूंगा। तो आपको कैलकुलेशन ठीक लगा हो, आप जाके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, इस मतलब अपने हिसाब से अपना अमाउंट, अपना टाइम ड्यूरेशन, और कैसे आपको क्या मैनेज करना है, वो आप जाके खुद से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ईटी मनी का कैलकुलेटर है, ठीक ठाक कैलकुलेटर है। और इसमें आपका रिटर्न जो रहेगा वो लगभग 89 लाख का रिटर्न होगा, और आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट केवल कितना जाएगा, लगभग कितना, लगभग 11,25,731 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट टोटल जाएगा। और आपका जो 89 लाख रुपीज़ होगा, वो लगभग लगभग आपका रिटर्न होगा 50% सीएजीआर के बेस पे 7 सालों में, अगर आप 13,400 के आसपास इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि आपकी सैलरी का 40% के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो यही था आपके साथ एक छोटा सा कैलकुलेशन शेयर करने का। बाकी आप बताइएगा तो 50% सीएजीआर कैसे जनरेट करना है, उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। और अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।